जय हिंद दोस्तों। नर्सरी वाले किस तरह किसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे लूटते हैं, अब आप इसको देखिए। इन्होंने मुझको जो पौधा दिया, कोई छोटा कोई बड़ा, एक रुपता जैसा पौधा इन्होंने नहीं दिया। मैंने उनको एडवांस भी दिया था 80%, 80% एडवांस में पेमेंट कर दिया था। मैंने 3500 पौधे मंगाए थे हरे बैंगन के, कोई छोटा कोई बड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको नहीं कहा। जब वो ट्रांसपोर्ट होके हमारे यहाँ पे आया तो मैंने उसको लेने से मना कर दिया कि मैं नहीं ले पाऊँगा, आप मुझे एक रूप वाला पौधा दीजिए। एक तो मीडियम साइज़ का ही दीजिए, एक तो थोड़ा बड़ा साइज़ का दीजिए, जो कम से कम परिपक्व हो 30 से 35 दिन का। पर उन्होंने मुझे इस तरह से दिया, उन्होंने कहा कि ये छोटा पौधा होता है, वो अच्छे से ग्रो करता है। अब इतना तो हम लोग समझते ही हैं कि भाई पौधे जो हैं 30 दिन कम से कम हों, 30 दिन 35 दिन के पौधे हों तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर कोई बैंगन का किसान अगर देख रहा है ये वीडियो तो वो समझ सकता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर एक ही साइज़ का हो, अगर नर्सरी जो है एक साइज़ के हो तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है कि एक ही जैसा फूल में, फल में, ग्रोथ में सब एक ही जैसा होता है। अब मजबूरी ऐसी थी कि ट्रांसपोर्ट होके जब आया तो, और मैंने 2-4 जगह कॉल किया, नर्सरी में बात की तो कहीं पे भी हरा बैंगन अवेलेबल नहीं था। तो मजबूरी ऐसी है किसान की कि उसको दवाई दुकान वाले भी लूट रहे हैं, दवाई कंपनियां भी लूट रही हैं, नर्सरी वाले भी लूट रहे हैं। और ये मैंने लोकल नर्सरी से मंगवाया था। तो कभी भी आप जब भी मंगवाते हैं, नर्सरी हो, पौधे हों या किसी अन्य प्रकार के, जब आप वो करते हैं तो बिल्कुल जांच के, देख के। पौधे तो स्वस्थ हैं क्योंकि मेंटेन मैंने बहुत अच्छे किए, लेकिन भाई अगर जब ग्रो ही नहीं है, कोई पौधा अगर 15 दिन का दे रहा है या 20 दिन का दे रहा है तो भाई वो आपके लिए कितना डिले कर सकता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक मजबूरी रहती है किसान की तो करना पड़ता है सारी चीज़ें, आप उस चीज़ को भली भांति जानते हैं। अब इसमें खर्चा कितना हुआ हमारा देखिए आप। मल्चिंग लगाया है हमने, ड्रिप लगाया है, काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस चक्कर में दवाई की कीमत, खाद की कीमत, स्प्रेयर शेड्यूल है ना, हाँ, हर प्रकार के मेंटेनेंस ये बिगड़ जाता है।